जो लोगों के मन में एक शंकाएं रहती हैं कि शायद गांव में रह करके कुछ नहीं किया जा सकता, इसके लिए सिटीज पकड़ना पड़ेगा। और मेरे अंदर एक जिद थी, एक जुनून था और एक जोश आ गया कि नहीं, मैं गांव में रहकर ही दिखाऊंगा कि यहाँ इस मिट्टी पे रहकर भी बहुत सारा अचीवमेंट लिया जा सकता। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्चा। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्सा का मोटिवेशनल स्पीकर। आपको तो पता है ना भैया, हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज पहुंच आया हूं बिहार के एक ऐसी पावन माटी पर जिसका नाम छपरा है। और आज इसी छपरा की माटी में पले बढ़े जन्मे एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धरी आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुशल वक्ता है, ना जाने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी अपने कर्म और शब्दों से बदल रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम विजय प्रकाश है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैक्स राघव जी। जो बीड़ा उठाए हैं आप, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग अचीव कर रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, उनको ये महसूस कराने के लिए कि नहीं, रियल में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए। और इसमें जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल पे अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग को जो उठाया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा जी। 2000 की बात है जब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में दस्तक दिया। जी। एक आम इंसान जो 1000-2000 रुपए कमाने के लिए कभी मोहताज होया करता था, नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जान सकता हूँ थोड़ी सी छोटी सी कहानी कैसे आपने स्टार्टअप किया? बिल्कुल सर। मैं 2000 में यानी 2000 में कुछ काम की तलाश कर रहा था, कोई जॉब की तलाश कर रहा था। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा एजुकेशन जो है झारखंड से हुआ था। उस समय बिहार में ही जमशेदपुर था और मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट से थे, तो वहाँ पर उनका पोस्टिंग था, वहीं पर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। बट जिस लेवल का मैं जॉब चाह रहा था, उस लेवल का जॉब मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं निराश होने लगा कि भाई लाइफ में मैं क्या करूँ। तब तक उसी बीच मेरे एक मित्र ने मुझे इन्वाइट किया एक हॉल के अंदर कि विजय चलो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं, एक बहुत ग्रेट लीडर आ रहे हैं, उनके सेमिनार को सुनेंगे, देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो फिर उसे क्वालिफाई करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं। वो लीडर कहाँ से आ रहे थे? वो लीडर यूएसए से आए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट सर, अमेरिका से थे। उनका नाम बिल ब्रीट था और वो लगभग 80-85 ईयर्स ओल्ड थे, 85 साल जी। और उनको मैं सुन रहा था। जब उन्होंने मंच से अपना इंट्रोडक्शन दिया और जब बताया कि मैं यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं वहाँ पर, हमारे यहाँ जो डीएम पद होता है वहाँ पर सीएम होता है, सिटी मैनेजर, तो सिटी मैनेजर के पद पर थे। और उस पीरियड में उनको उनके किसी मित्र ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। और जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उस समय बताया उन्होंने कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग हंस रहे हैं आज कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही मेरे पास वर्ल्ड की टॉप मोस्ट अपनी खुद की निजी 12 चार्टर्ड प्लेन है, 12। पक्का वो झूठ बोल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, 100% उन्होंने लाइव दिखाया भी वो वीडियो। और ये चीज़ हम लोगों ने पता किया तो पता भी चला कि नहीं, उनके पास 12 चार्टर्ड प्लेन अपनी है। कार की तो बात छोड़ दीजिए कि वर्ल्ड लेवल की कौन कौन सी कारें हैं। आप तो हक्का बक्का रह गए होंगे। हम तो हक्का बक्का रह गए। मुझे कभी बिलीव हो रहा था, नहीं भी हो रहा था कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो भाई एक साइकिल परचेज करना भी मुश्किल होता है, साइकिल का टायर चेंज कराना भी हो तो हम 10 दिन वक्त लेते हैं कि नहीं 10 दिन बाद चेंज कराएंगे। यहाँ तो हेलीकॉप्टर की और चार्टर्ड प्लेन की बात हो रही है। तो फिर मैं एक नहीं कितने, 12 जी, 1 दर्जन चार्टर्ड प्लेन। मतलब ऐसा जैसे साइकिलों की लरी लगा दी जी। तो मेरे अंदर तो एक आग सी मतलब उत्पन्न होने लगी कि भाई वाकई अगर ऐसा हुआ तो पूरा लाइफ ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद में उन्होंने अपना सेशन शुरू किया और ड्रीम्स के ऊपर बोलते चले गए। तो मैं भी एक कागज़ और पेन लेकर बैठा हुआ था, मैं उसको कुछ नोट करने लगा। क्योंकि उनका जो इंग्लिश था, अमेरिकन इंग्लिश, थोड़ा हुआ फुआ करके जो था वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको लेकर के एक हरलीन बरहस थे, वो शायद डेंटिस्ट थे कनाडा से। वो थे इंडियन, बट वो कनाडा में हस्बैंड वाइफ वहाँ शिफ्ट कर गए थे। ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में, तो क्लियर समझ में आ रहा था। उस चीज़ को हमने नोट करना शुरू किया। तो बिल ब्रीट ने, जो 85 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने बताया कि आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको नोट करो
आप जिंदगी में जो चाहते हो सिर्फ उस पे फोकस करो, सिर्फ उस पे फोकस करो। जो जिंदगी में तुम्हें नहीं चाहिए उस पे तुम्हें फोकस ही नहीं करना है, उसको अपने लिस्ट से उसको बाहर निकाल देना है। अब जिंदगी में सफलता हम नहीं चाहते हैं, जिंदगी में निराशा नहीं चाहते हैं, जिंदगी में निगेटिव चीज़ें नहीं चाहते हैं, तो इसको अपने लिस्ट से हम बाहर निकाल देंगे। अब जिंदगी में जो चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आप बाइक पे फोकस करिए। आपको 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर पे फोकस करिए। आपको ड्रीम हाउस, अपना सुंदर सा घर चाहिए, आप उस पे फोकस करिए। और सिर्फ फोकस करने से नहीं आएगा वो, आपको उसके प्रति 100% आपका डेडिकेशन भी रहना चाहिए। आपको 100% उसके प्रति सबमिशन आपको समर्पित रहना चाहिए। तब जाकर उस चीज़ को अचीव आप कर सकते हैं। उसको पाने की आग आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा, उसको पाने की आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, और ये मुझे अगर नहीं मिला तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ। तब उस चीज़ को अचीवमेंट आप कर पाएंगे। आपने कुछ पाया जी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पाया सर, मैं वही बता रहा हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। तो फिर वहाँ से मैं उनके बातों को सुना और उन्होंने बताया कि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को अपने लाइफ में चाहते हो, अगर कार चाहते हो, 4 व्हीलर चाहते हो, 2 व्हीलर चाहते हो, बढ़िया घर चाहते हो, बच्चों का एजुकेशन चाहते हो, उसको तुम क्या करो, उसको तुम नोट करो, उसके फिगर को। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, दिमाग हमारे वो शब्द को, अक्षर को कैच नहीं करता है। ये मानसिक चित्रण इसमें बनता है। हम चित्र को, अगर कोई कहे कि वहाँ पर 2 कार आपस में टकरा गई तुरंत बन जाएगी, तो वहाँ पर CAR हमारे ब्रेन में नहीं आता है, वहाँ पर कार का फिगर आता है कि 2 साइड से कार वहाँ पर खड़ी है, राइट। हाँ, तो हमने मानसिक चित्रण करना शुरू किया। और मैं जब वहाँ से घर आया तो आकर के सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक डायरी लिया, पेन लिया और लिखना शुरू किया। क्योंकि उस समय एक बाइक थी हमारे पास, बस 4 व्हीलर नहीं था। हमने क्या किया, हम बोले नहीं 4 व्हीलर का एक करते हैं। तो हम नेक्स्ट डे मार्केट में गए और वहाँ कैलेंडर देखने लगे कि एक 4 व्हीलर का बढ़िया कैलेंडर हो तो घर के दीवार पर ला करके लगा दूंगा। वहाँ जब मैं देखा तो एक बड़ा सा कैलेंडर मुझे दिखा जो मारुति सुजुकी की बढ़िया ब्रांड गाड़ी थी। और उसको मैंने पूछा भाई कितने में दोगे, बोला 25 रुपया। तो मैं वहाँ भी मोलाई करने लगा। क्योंकि उस समय स्थिति उस जैसा नहीं था कि वो 25 मांगा 25 में दे दूँ। मैंने उस कैलेंडर को लिया, उसको 25 रुपया दिया और ले करके मैं घर आया, ला करके दीवार पे चिपका दिया। चिपकाने के बाद वाइफ बोली, मेरी शादी हो गई थी जस्ट कुछ ही दिन पहले, तो वाइफ बोली कि क्या ये जो फिगर आप लगाए हैं इस पे बच्चे घूमेंगे। हमने बिल्कुल मतलब वो मैम ने आपसे बड़े उत्सुकता से पूछा था या मजाक में पूछा था? मतलब हंसी के पात्र में? मजाक में, हंसी के पात्र में। जी, क्योंकि मैं जो चीज़ देख के आया था वो उसने नहीं देखा था, तो इसलिए उसने पूछा। हम बोले इसी कार पे बच्चे चढ़ेंगे, 2-4-6 महीना 1 साल वेट करो, ये गाड़ी आएगी, मुझे पूरा बिलीव है। और मैंने वर्क करना शुरू किया और वर्क करते करते परमात्मा की कृपा हुई और मैंने विदिन बहुत कम समय में मैंने वही 4 व्हीलर अचीव किया जो 4 व्हीलर का फिगर मैंने अपने घर में चिपकाया था। इसको संयोग देखिए, इसको क्या कहेंगे। उसके बाद का रिएक्शन मैम का क्या था? उसके बाद मैम को लगा कि नहीं, ये रियल बात है कि जो ज़िंदगी में चाहिए उसको तुम उस पर फोकस करो और उसको अपने नज़रों के सामने रखो। लेकिन ये भाई बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी, इनको एक्चुअल में जो चाहिए उस पर फोकस होता ही नहीं है। बिल्कुल, वो जाड़ा, गर्मी, धूप और बरसात और दुख और तमाम तरह की समस्याएं सामने रहती हैं। इसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में वो चीज़ है जो शायद हम जिस फील्ड में भी, अगर जॉब में है तो हम पार्ट टाइम भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर हम कहीं जॉब में नहीं है तो हम फुल टाइम भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और बिल्ड करके अब होता क्या है, अब सभी के सभी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। अब जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो निगेटिविटी फील्ड में फैलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नहीं ये गलत चीज़ है। मैंने भी इसको ज्वाइन किया था बट मुझे अचीवमेंट कुछ यहाँ पे नहीं मिल पाया। बट अगर इसको देखा जाए उसमें उनकी गलती क्या है? अगर वो ये बात कह रहे हैं, उनकी गलती यही है कि उन्होंने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद उनको लगा कि अब मैं घर पे बैठे रहूंगा, सोए रहूंगा, मुझे वहाँ से इनकम आएगा। मैंने तो अपलाइन में तो यही बात कहा था, अपलाइन ने भी तो यही बात कही थी, भैया तुमको कुछ करना नहीं, आईडी सिर्फ लगाना है। अपलाइन ने इस बात को कह दिया था। कुछ अपलाइन भी यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि नहीं आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आईडी लगा लेंगे। तो आईडी लगा लेने से क्या होगा कि आपका इनकम यहाँ पे आना, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप फील्ड में निकलेंगे नहीं,
आप काम करेंगे नहीं, उसके पीछे आपका फोकस नहीं रहेगा, आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे उसके प्रति, तब तक अचीवमेंट मिलना वहाँ पर संभव नहीं है। तो मैं वैसे जो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और उनके अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उनसे यही कहूँगा कि आप दिलो जान से, आप जॉब करते हैं 10,000 20,000 रुपये महीने का कमाते हैं, वहाँ पर 10 से 12 घंटा टाइम देते हैं उस ऑफिस में या उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री के अंदर, तब जाकर के आपको 10,000 20,000 सुबह घर से निकलते हैं 8 बजे और रात को घर में आते हैं 8 बजे आप, और फिर आकर के खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, और कंटिन्यू आपका 60 ईयर्स ओल्ड तक आपका एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। अब तो 60 साल की ज़िंदगी ही नहीं रही, आप 60 साल की बात कर वो भी नहीं रहा, सही बात है। 60 साल उतना समय तक काम भी लोग नहीं कर पा रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि अगर आप रियली, लोग कहते हैं 2 से 5 साल, मैं तो कहता हूँ कि अगर 1 से 2 साल कंटिन्यू दिल से इस कॉन्सेप्ट को, इस बिजनेस को, अगर ढंग से आपको बिजनेस भी चूज करना है, क्योंकि होता क्या है, मैक्स राघव जी अपना चैनल शुरू किए हैं, अब मैक्स राघव जी को देख करके कई राघव जी यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे, कई राघव जी और आ जाएंगे कि मैं भी इस तरह का चैनल चला रहा हूँ। बट मैक्स राघव जी किस प्रोसेस से चल रहे हैं, वो माइंड में उस चीज़ का क्या फिगर लेकर के, क्या कैलकुलेशन लेकर के वो मार्केट में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और उनको निखारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मार्केट लेवल पे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो 4-5 उनको देखा देखी जब वो आ गए, तो अब उनके दिमाग में क्या उसके प्रति है, क्या सोच है, ये वो समझ रहे हैं। लेकिन मैक्स राघव जी मैक्स राघव हैं, वो दूसरा नहीं बन सकता, वो आगे जा सकता है बट वो मैक्स राघव नहीं बन सकता। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको वहाँ पे सबसे बड़ी बात है पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पित होकर के उस वर्क को बिल्ड करना होगा, उसको टाइम देना होगा। दूसरी बात, हम लोग जिस समय नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे थे, उस समय सोशल मीडिया का हेल्प मुझे नहीं मिलता था। अभी जो हम व्हाट्सएप पे तुरंत वीडियो हम शेयर कर देते हैं किसी भी मित्र को। अभी तो YouTube पे आपके कम से कम 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एक हाँ साल के जी, अंदर। हमारे एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। राइट सर। कार भी आपने अचीव की नेटवर्क मार्केटिंग से, जी, बाइक भी लिया, लैपटॉप भी लिया, बिल्कुल। ना जाने क्या क्या जो सपना रहा पूरा किया आपने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और मैंने सारा चीज़ अचीव किया है, 4 व्हीलर भी किया है, 2 व्हीलर भी किया है, और फिर एक 4 व्हीलर मुझे इसी मंथ में मिलने जा रहा है, Congratulations सर आपको अक्टूबर में ही धन्यवाद। तो ये सब अचीवमेंट में, क्योंकि देखिए होता क्या है, 2000 से आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग का पीछा छोड़ा नहीं छोड़े हैं सर, और छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर दिल से देखा जाए तो इसका जुड़ाव एक तरह से अध्यात्म के साथ हुआ है। और कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कर्म की बात या बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस दुनिया में अगर कोई हुआ तो भगवान कृष्ण हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। अगर गीता को लेकर के हम देखें तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके जैसा शायद किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और फल तुम्हें, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा अगर तुम रियली दिल से कर्म कर रहे हो तब। राइट। तो अभी जो सोशल मीडिया का युग आ गया, पहले हम लोग थैला लेकर के उसमें प्रोडक्ट लेते थे, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को कर रहे होते थे, और प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जाते थे। मार्केट में जाने के बाद लोगों को प्लान शेयर करते थे, 1 to 1 करते थे, फिर उनको फॉलोअप करने के लिए 24 से 48 घंटे के अंदर, उस समय फ़ोन की सुविधा नहीं थी, अब उनके घर पे जाते थे, पता चला वो घर पे है नहीं है, तो हमारा भी टाइम ख़राब हुआ, फिर घर पे आते थे, फिर नेक्स्ट डे जाते थे। अच्छा, पहले भी क्या लोगों की सोच यही थी कि फंसने फंसाने का धंधा है? हाँ, या शुरू में इसकी पॉजिटिव वेव थे? नो, पॉजिटिव वेव बिल्कुल नहीं था सर। कभी नहीं था? नहीं। ऐसा क्यों नहीं था, नहीं समझ में आ रहा। लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं हो गई थी कि ये लोग आ रहे हैं मेंबर बनाने के लिए, और अच्छा, कहीं लोगों के अंदर ये भावनाएं तो नहीं थी कि मेरी वजह से ये अमीर हो जाएगा? हाँ राइट राघव जी, इस तरह की भी भावनाएं थी कि शायद हम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो अमीर हो जाएगा। हाँ, ये बहुत आगे निकल जाएगा, 4 व्हीलर ले लेगा, कहीं कह रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ड्रीम्स की बातें उस समय लोग करते थे, तो उसको लगता था अभी साइकिल से आया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको रोक के और बोलूंगा जी। जब आपने कार वार अचीव करी होगी तो बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, क्या ये सच्चाई है? हाँ राइट सर, बहुत सारे लोगों ने। पीछे की वजह क्या रही होगी? पीछे की वजह देखिए, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर लोगों की सोच जो है, वो सोच उतना बड़ा भी नहीं हो पाया है, उतना डेवलप नहीं कह सकते हैं। कबीर साहब की जो वाणी है कि लोग अपने दुख से नहीं परेशान, दूसरों के सुख से परेशान। राइट सर। तो लोगों के अंदर ईर्ष्याएं भी आई कि 4 व्हीलर, मैंने पहला 4 व्हीलर अचीव किया तो बहुत मिठाई बांटा था मैं लोगों को, करीब 40-50 किलो में रसगुल्ले ला करके, और मैं की बात आप कर रहे हैं? ये मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ जी।
तो वहाँ पर मैंने वो चीज़ देना शुरू किया लोगों को। आप तो बड़े बड़े स्टेज पे बहुत सारी अपनी स्पीचेस दी हाँ, हैं, 2-2 ढाई घंटे का आपने सेशन चलाया। राइट सर, बहुत सारे मित्र हमारे भी सुन रहे होंगे। और मैं बता दूं कि मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे मंच को मैंने संभाला है, बहुत सारे इंडोर स्टेडियम। अभी भी आपका बड़ा विजन है? अभी भी बहुत बड़ा विजन है इसको लेकर के, ताकि मैं लोगों के लाइफ को चेंज कर सकूं। अगर मेरे माध्यम से किसी का लाइफ अगर मेरे स्पीच से या मेरे किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से अगर उनके अंदर कोई चेंजिंग आता है, कोई बदलाव आता है, कोई बड़ा अचीवमेंट हो लेते हैं, तो इससे जो मुझे खुशी मिलेगी, शायद हम जो इनकम करेंगे उससे उतनी बड़ी खुशी हमें नहीं मिलेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूँगा, छपरा के लिए आपका क्या योगदान होने वाला है फ्यूचर में? देखिए, छपरा के लिए मैं बहुत बड़ा प्लानिंग करके सर राघव जी मैं सोच रखा हूँ कि मैं कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहा हूँ जिसके वजह से भले इसमें हमको 1 साल 2 साल 3 साल अभी समय लग सकता है, बट जो लड़के अभी जस्ट स्टडी पीरियड से निकल करके और वो जॉब की तलाश में निकल रहे हैं, बट जॉब की तलाश में निकलने के बाद हो क्या रहा है कि 1000 बच्चे अगर जा रहे हैं तो 1000 बच्चों में 2-3-5 बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है, बाकी निराश होकर घर बैठ जा रहे हैं। जिसका स्थिति ये हो रहा है कि स्टडी पीरियड में ही बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, इस सुनने को मिल रहा है। कोटा से कहीं से अपना कर रहे हैं। अब गार्जियन जो है वो चढ़े हुए हैं कि भाई हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कर्ज दे करके तुमको पढ़ा रहे हैं, अब तुम अचीवमेंट नहीं दिखाओगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब वो भी अपने दिमाग से काम कर रहा है, वो जितना चाह रहा है उतना लेवल पे वो नहीं जा पा रहा है। तब वहाँ पर उसके पास सुसाइड के सिवा चूँकि कोई उसको मोटिवेट नहीं कर रहा। लोग कहते हैं कि अरे मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज के डेट में बच्चों को, लोगों को, स्टूडेंट्स को सबसे अधिक मोटिवेशन की, काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि बच्चा अगर फ्यूचर में अगर फेल भी हो, उसका लेवल थोड़ा डाउन भी हो, थोड़ा सा इधर आ जाए, रिजल्ट अगर उसका थोड़ा गड़बड़ भी हो तो मायूस ना हो, निराश ना हो, जिंदगी से भागने के बारे में ना सोचे। वहाँ उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ अपने चैनल पर राघव जी। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप एजुकेशन बेचेंगे, सेल आउट करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, इस तरह की मैं सेल आउट करेंगे आप। हाँ, एजुकेशन बेचेंगे? राइट सर, इस तरह की मैं काम भी करूँगा। और दूसरा बात कि एज ए काउंसलर के रूप में मैं लोगों के बीच में कि नौकरी के, जॉब के, जो आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो, उसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जिससे तुम उससे कई गुना अधिक राघव जी ध्यान दीजिएगा, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में अगर 25,000 रुपये कमाने की सोच रहे हो तो उससे 10 गुना 20 गुना अधिक भी तुम इनकम जनरेट करने के तुम्हारे पास दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पड़े हुए हैं। इस चीज़ को मैं लोगों के बीच में बताने का प्रयास करूंगा, बच्चों के बीच में बताने का प्रयास करूंगा। मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूंगा, किताबी बातें नहीं। मेरे जो एक्सपीरियंस है इतने दिनों के, 10-20 वर्षों के, उसको मैं शेयर करूंगा। 20 सालों का तजुर्बा, काफ़ी गहरा तजुर्बा है। जी, बहुत गहरा तजुर्बा है। मैं लाइफ में आज से 20 साल पहले मेरा इतना डेवलप सोच नहीं था। मैं तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में उस समय 4 व्हीलर किसी के पास था नहीं। मेरे पूरे खानदान में घर की बात अलग है जी। क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? एज लगभग 28, 29, 30 ईयर्स ओल्ड मान लीजिए। 30 साल रही होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो उस समय मैंने मान लीजिए पल्सर गाड़ी, मारुति सुजुकी का बढ़िया मॉडल 4 व्हीलर, एसर का लैपटॉप, इस तरह की तमाम चीज़ें जो एक आम इंसान के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, वो चीज़ मैंने उसको अचीव किया अपने लाइफ में। और जो लोगों के मन में एक शंकाएं रहती हैं कि शायद गांव में रह कर के कुछ नहीं किया जा सकता, इसके लिए सिटीज पकड़ना पड़ेगा, और मेरे अंदर एक जिद थी, एक जुनून था और एक जोश आ गया कि नहीं, मैं गांव में रहकर ही दिखाऊंगा कि यहाँ इस मिट्टी पे रहकर भी बहुत सारा अचीवमेंट लिया जा सकता है। और थैंक गॉड्स कि मेरा जिद, मेरा जोश, मेरा जुनून, मेरे जो ड्रीम्स थे वो ऊपर वाले ने हमको सपोर्ट किया। क्योंकि आप दिल से राघव जी किसी काम के प्रति जब आप चलते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो पूरी कायनातें, पूरी आंतरिक अदृश्य शक्तियां जो हैं वो आपके पीछे लग जाती हैं उस चीज़ को अचीवमेंट कराने के लिए। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी। आपकी आज जो भी एज हो जी, आज आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो पिछले 3 साल से लोगों को पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा हूँ कि अपनी फेस वैल्यू मार्केट में बिल्डअप करो, नहीं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे जी। आपने तो अपना काम कर दिया जी। आज 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग डेली आपको देख रहे हैं जी। लेकिन आज 19 साल 20 साल 22 साल का लड़का आज 90 की ज़िंदगी में फंसा पड़ा है।
उसके साथ में वो पबजी में फंसा है, रील्स को स्लाइड कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, उसमें ज़िंदगी बिता रहा है, जी। क्या वो व्यक्ति सोशल मीडिया से बड़ा नहीं कर सकता? क्या अपनी फेस वैल्यू मार्केट में नहीं बना राइट सकता सर, है? राइट सर, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। आज के बच्चे जो हैं वो व्यूज पाने के लिए या यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए वो वहाँ पे ज़्यादा व्यूज लेने के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए और सबसे बड़ी बात वहाँ से इनकम जनरेट करने के लिए, आज मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे कम एज के बच्चे ऐसे ऐसे रील्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ बना रहे हैं जिसको अपने पूरे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठकर कदापि नहीं देखा जा सकता और ना ही उससे कोई सीख हमें मिल सकती है। मैंने खुद कई रील्स, हमने वैसा कई वीडियोज़ हमने उसको रीड किया है। तो मैं उन बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि दुनिया में अगर परमात्मा ने हमें भेजा है तो इस जीवन के मिलने के भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे पर्पज़ हैं इसको मिलने के, तो इसको अन्यथा में नहीं गंवाने हैं। हमें कुछ ऐसा दुनिया को देकर जाना है, कुछ ऐसा दुनिया को करके जाना है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो दूसरों के काम आओ। तो दूसरों के काम हम तब आ सकते हैं जब उसके घर में, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में, उसके सोच में कुछ अच्छी चीज़ें हम भेज सकें, कुछ अच्छी चीज़ें हम डाल सकें। एक आखिरी पैगाम आप समाज को क्या देना चाहेंगे? एक सीनियर सिटीजन होने के नाते 20-25 साल का तजुर्बा नेटवर्क मार्केटिंग का है, जी। आगाह करना चाहेंगे लोगों को, समाज को यही देना चाहेंगे। अगर पेरेंट्स लेवल के लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए एजुकेशन मत दिलाइए कि वो एजुकेशन ले करके वहाँ से पढ़ाई करके और नौकरी के पीछे भागे, और वो भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे। तो ये चीज़ पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आज के डेट में, आज के इंटरनेट युग में, आज के डिजिटल युग में बहुत सारे ऑप्शन दुनिया में आ गए हैं कि आपका बच्चा अगर आप ढंग से उसे गाइड करें, ढंग से उसको एडवाइस दें, सलाह दें, तो अपने जीवन में उस गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत बढ़िया, बहुत बेटर, बहुत सुंदर वो कर सकता है, जिसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं किया होगा और ना ही उस बच्चे ने किया होगा। और बच्चों के लिए ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने दिमाग से, एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन एजुकेशन का और सक्सेस का, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो आज हमारे इंडिया में सबसे अमीर अगर कोई होता तो JNU का प्रिंसिपल प्रोफेसर होता। आज अमेरिका में सबसे अधिक रिच पर्सन कोई होता तो हार्वर्ड का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का इसका प्रोफेसर या वहाँ का प्रिंसिपल होता। बट ऐसा है नहीं है। आप जिनका भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या तो 10वीं क्लास पास हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्टवेयर के फाउंडर्स आपको बिल गेट्स हों या जो भी हों, तो उनका एजुकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो IITian है या NIT का निकला हुआ छात्र है और वहाँ से निकल करके अपने लाइफ में वो डेवलप किया है। नहीं, एजुकेशन ज़रूरी है, बट एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी मत समझिए कि हम एजुकेशन लेकर के नौकर ही बनेंगे। आप मालिक बनने की सोच क्यों नहीं रखते हैं? आप मालिक भी बन सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको नौकर बनाने की सोच नहीं देता है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक मालिक के रूप में आपको ज़िंदगी जीने की सोच देता है कि आप एक मालिक हो, आप एक ओनर हो, आप एक मालिक बन सकते हो। सिर्फ पैदा होते ही नौकर के बारे में क्यों सोचते हो कि मैं एजुकेशन लेकर, पढ़ाई लिखाई करके, IITian बन के, NIT से निकल करके एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, आप वहाँ से निकल करके और खुद का मालिक बन सकते हैं, खुद का ओनर बन सकते हैं और लाखों लोगों को आप करियर दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। कितना बड़ा नाम होगा, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और एक तरफ से आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो भैया आज देख रहे हैं, आज मेरी मुलाकात और बातचीत एक ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम विजय प्रकाश है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पिछले 22 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, बता दें उसके बारे में थोड़ा। मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बिल्कुल एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें किताबी बातें नहीं होगी। मेरा पूरा 20 साल का निचोड़ होगा कि एक आम इंसान जो कैसे खास, जो 1000 रुपये के साइकिल से चलना शुरू किया, रियलिटी दिल की बात बता रहा हूं, और वो 1000 रुपये के साइकिल से चलते चलते आज इस पोजीशन में आ गया कि हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। दोनों बच्चे हमारे दिल्ली में हैं और लगभग मंथली उन लोग का 50 से 60 हज़ार रुपया हमको पे करने होते हैं। ये सारा चीज़ यहीं से हो रहा है। मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई दुकान, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे दोनों ओट खुल रहे हैं, मतलब कि हमारा शटर खुला हुआ है, यही मेरी दुकान है। मैं यहाँ से अच्छी चीज़ों को बेचने का प्रयास करता हूँ जिससे लोग फ़ायदा उठा सके, और वो बेचने के बदले में पैसा भी मैं कोई नहीं लेता हूँ। राघव जी, अगर मैं इससे बेच रहा हूँ अपना शटर उठा करके, तो जो माल बिक रहा है उसके बदले में पैसा भी नहीं लेता हूँ। आप फ्री में इसको लेकर के
और आप इंजॉय कर सकते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिससे वैसे लोग जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि शायद इससे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, शायद इससे हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, शायद इससे हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, वैसे लोगों को बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा ये मैं वहाँ पर उस सीरीज में बताने का प्रयास करूँगा कि आप कम समय में, ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 साल ही समय देंगे तब सक्सेस होंगे, आप विदिन 1 ईयर्स 2 ईयर्स 6 मंथ में भी अगर समर्पित होकर के वर्क कर रहे हैं, दिल जान से उस चीज़ पे जो आप पाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, उस पे फोकस रह करके आप काम कर रहे हैं, तो आपको अचीवमेंट 100% 6 मंथ में, 1 साल में मिलना ही मिलना है, इसकी 100% गारंटी है। और ये मैं अपने नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से, उस पर सभी मित्रों को बताऊँगा, जिससे वे लाभान्वित हो सकते हैं अपने लाइफ। बिल्कुल, सर का यूट्यूब चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर का नंबर भी डालूंगा। आज सर से बातचीत छपरा के पावन धरा पे हो रही। सर का नाम विजय प्रकाश है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नेटवर्क मार्केटिंग का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।